So, good evening, friends. Welcome to Equitation. I am Suhas Kotwala, and most of all are already familiar with me because you are associated with me since so many, not days, month, but years. You are associated with me with the Telegram group. Right, so again, meeting you monthly webinar, Sunday educational webinar for all of you. Okay, so let me start myself with the Nifty. Nifty is my priority to deal with the market. Nifty in the sense with the sentiment meter for, and it's a identity of the Indian equity market. It's a combination of 50 stock, 50 stock का एक combination in Nifty. Sir, on a weekly time frame Nifty still in uptrend और अभी भी वो indecisive, this is a weekly time frame of Nifty, indecisive moves बना के consolidation कर रहा है. It's a more about consolidation. ना वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है. It's just taking a stop after a big up move. अगर हम इसको डेली पर देखें तो पिक्चर और क्लियर होता है निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. तो देखेंगे निफ्टी इज फेसिंग रेजिस्टेंस ऑफ line of control. It is 14,900. I love to use the strategy of the line of control, and there is no magic with the level line of control I am providing. It's just a logic. It's a simple terms of strong support and resistance. और वो हमको डिसिप्लिन बनाती है. सिंपल, वो लाइंस के ऊपर है तो हम बुल साइड है, वो लाइंस के नीचे है तो हम बेयर साइड है. एज ऑफ नाउ निफ्टी इज फेसिंग रेजिस्टेंस ऑफ 14,900. जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं देता आई एम नॉट अ बुल साइड. स्टिल दिस आर रेंज ऑन मार्केट. और पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं निफ्टी वाज नॉट शोइंग क्लियर इंटरडे मूवमेंट. It's always most of the time showing zigzag up down. There is no clear trend. जैसे हम बोलते हैं अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है तो बाय साइड लेना फायदेमंद है, निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में है तो बेयर साइड लेना फायदेमंद है. बट ऐसा कुछ चीज अभी इंट्राडे नहीं हो रहा. तो इट्स अ प्योर स्कैल्पिंग मार्केट. जो लोग छोटे छोटे ट्रेड लेके प्रॉफिट करना चाहते हैं दिस इज हेवन फॉर देम. जो लोग 20-30 पॉइंट लेके 4-5 बार ट्रेड कर सकते हैं तो दिस मार्केट इज हेवन फ्रॉम देयर. अगर वो लोग बुक कर सके इट्स अ बिग डे फॉर देम. एंड दिस इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर ऑप्शन राइटर. जहां निफ्टी मूव ही नहीं कर रहा, निफ्टी एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है, इज अ हेवन फॉर ऑप्शन राइटर. क्योंकि दैट्स व्हाट ऑप्शन राइटर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मार्केट ऑल द टाइम कि मार्केट वहीं रुक जाए, टाइम डीके हो और उनको प्रीमियम हिटिंग का मौका मिले. तो इट्स अ प्योर स्कैल्पिंग मार्केट एंड इट्स अ प्योर ऑप्शन राइटिंग मार्केट. तो अगर हमको अभी काम करना है तो वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्फ विद अ स्मॉल प्रॉफिट ड्यूरिंग इंट्राडे. और अगर ऑप्शन राइटर है देन यू कैन मैनेज द मनी विथ योर ओन वे. बट इट्स अ वेरी रिस्की गेम ऑप्शन राइटिंग इटसेल्फ. मेरे प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बोला है ऑप्शन राइटिंग इट्स अ वेरी रिस्की गेम. इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव माइंड यू नीड. क्योंकि वहां प्रॉफिट लिमिटेड है और लॉस अनलिमिटेड है. सो प्लीज टेक केयर इफ यू आर ऑप्शन राइटर. ओके सर. तो अभी मुझे 14,900 के ऊपर डेली पे क्लोजिंग चाहिए. देन आई विल लुक मार्केट एज अ पोजिशनल बुल. अभी भी मार्केट इनडिसिसिव है एंड इट इज मूविंग लिटिल बिट अपसाइड विद द फॉर्मेशन लाइक असेंडिंग ट्रायंगल. और वीकली के ऊपर तो कोई पिक्चर क्लियर है ही नहीं सर. मार्केट ऊपर जा रहा है फिर वापस मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो रहा है. एंड यू कैन सी सर वीकली के ऊपर इंडिसिसिव कैंडल्स दे रहा है. इट्स क्लियर सो इट्स अ कंप्लीटली म्यूटेड रेंज बाउंड मार्केट. पिछले 5-6 कैंडल्स देखिए सर. दिस इज इन्वर्टेड ग्रीन हैमर. इट्स अ ऑलमोस्ट ग्रेवस्टोन. दिस इज अ रेड हैमर. दिस इज अ स्पिनिंग टॉप. This is a very narrow range bound green candle, and this is a holy cross doji, which is little bit shows a positive sign of the market. But overall market is a range bound. Let's get back to the chart of the bank nifty, and it clearly shows completely downtrend on a weekly time frame, and it not taking support of the previous peak of 32,500. और आप लोगों को मैंने कई बार दिया टेलीग्राम में कि 32,500 वुड बी अ लाइन ऑफ कंट्रोल. और वहीं से बार बार वो टच होके ऊपर आ रहा है. सो क्लियर कट एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ 32
1500 on weekly time frame. And Bank Nifty is a weaker than Nifty as of now in the market. और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी को देखें, it clear cut taking support of the previous peak or previous high of the January. So again, I want a good reversal green candle, then I am a bull side. But as of now, it's a struggling. There is no clear movement in the market. आप मुझे पूछेंगे कल निफ्टी में क्या होगा? No, not at all. There is no clear direction in the market as of now. Even not for a positioner. But it's a best market for scalper जो छोटे छोटे प्रॉफिट करना चाहते हैं. So let's go to the sector specific. Nifty IT is a weekly time frame on Nifty IT and it's clear a breakout but very small breakout. But still I am a bullish side with Nifty IT with major of the stock like Infosys, TCS. These all are trending at a all-time high. So I am bullish for a sector specific in a Nifty IT. On the good positive, I am looking for with the weekly breakout with Nifty FMCG stock like Hindustan Unilever, Tata Consumer, and Tata Consumer. I am very much bullish because they are already trending at an all-time high. You can check another stock also, but for upcoming days, I am bullish for these two sectors. There is Nifty IT and Nifty FMCG. Another sector will continue bull trend. That is a Nifty metal, but as of now, I am looking very risky move on a Nifty metal. It's continue going up. But I want some retracement. Then I will look for a Nifty metal. And Nifty metal is standing at all-time high. वो 2018 का जो पीक है वहां से भी ऊपर जा रहा है निफ्टी मेटल. It's trending at all-time high. There's a much more bullish cycle for Nifty metal at that time. This is the four analysis from my side with Nifty, Bank Nifty, Nifty IT, and Nifty metal, and I did on a weekly time frame because weekly time frame shows more precise about the market when you are a positional trader, right, sir? So any question from your side, you are most welcome to ask with me. You are most welcome to discuss with me. Any question, sir, or any query, whatever I present till now in last 8 minutes. Okay, friends, any question? Welcome, Arun ji. See you again. And don't type any question in the chat box. Just ask me without any hesitation. Let's. Hello, good afternoon, ji. Good afternoon, sir. What's your name? Rajesh ji, Rajesh here. Yes, sir. बोलिए sir. जी, वो ब्लैक रोज और डाइची या केमिकल्स, वो दोनों में कैसे है लॉन्ग टर्म के लिए? Sir, of course, Black Rose is very good stock, but still better options are available in the market. Let's check BlackRock, sir. Black Rose, sorry, huh? I think this is only available on a BSC. Black Rose. So trend is up as of now. You can hold with the momentum, right, sir? Trend is up, sir. Right, sir? But these are very risky because these are very buzzing stocks, sir, in the market. Huh? कोई न्यूज आता है तो अच्छा ऊपर चला जाता है, sir. Right, sir? Okay, thank you, sir. The Daiichi, sir. Daiichi. These all are such a type of stock. And if you are an investor, go for the better blue chip stocks, sir. These are yet available in discounted rate. Right, sir? Chart Okay. idea लग जाता है. There is no clear cut technical movement. Weekly पे जाना पड़ेगा, then we can show. Still, it's in a dragging down little bit, trying to go upside. But weekly पे भी अभी strong नहीं बना, sir. It's still in a downward movement. अगर छोटी quantity है, then I don't worry, sir. But don't hold all this buzzing stock in a right, sir? Okay जी, thank you जी. ब्लू चिप मतलब कौन सा स्टॉक बोल रहा है जी? केमिकल सेक्टर में मेरी सजेशन हो तो यू कैन एंटर अ ब्लू चिप स्टॉक. मैंने लाइक रिलायंस अभी भी 2000 के ऊपर पड़ा हुआ है और अभी अच्छा करेक्शन हुआ है इन सर्टेन स्टॉक लाइक डेक्सॉन. अभी बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है, सर. तो यू कैन ऐड सच अ गुड स्टॉक, फ्यूचर स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, सर. डेक्सॉन में इन्वेस्ट करिए, सर. राइट, सर? Okay. Thank you जी. Thank you. Hello. यस, सर. बोलिए. Yes, please. Good evening, sir. गुड इवनिंग, सर.
Sir, what's your call on SBI Life, sir? Can we buy for this expiry, sir? Yes, sir. SBI Life, are you are in positional trader, sir? Yes, sir. I'm a personal trader, sir. Yes, you can buy, but don't try in FNO, sir. Huh? Okay, sir. Because you are asking me, means still you are lacking with the experience, simple, sir. So Sir. FNO is a very risk game. You have to manage the risk reward ratio, but it's a positive as of now. Why? Okay. It is already making strong base, है ना sir? Yes. Strong base बना के ऊपर जा रहा है, and again facing the same level as the resistance, right, sir? Yes, sir. It is taking the support of 906 only, sir, for the past 3 to 4 days. Yes, sir. You can hold with the 913, हाँ? Yeah. उसके नीचे ही sir अभी भी, हाँ? But overall Okay. starting trying going to upside. Don't Okay, try sir. such a stock in FNO, huh, sir? No. Actually, I have a personal trader. I'm just watching this. Huh. So I like to have a decision before taking this call, sir. That's the Yes, reason sir. I'm asking you. If you bought in cash, no need to worry. You can hold. Same for HDFC Life also, sir. Right? Yes. Yes, sir. You suggested. But this is much more stronger as of now on chart as compared to HDFC Life. HDFC Life is a yet weak, right? Na? Yes. But SBI Life is much more stronger on chart as compared to the SBI. Okay, Life. So you can hold, right, sir? Okay, sir. Any Thank you, other sir. questions, sir? सर आपके वीकली रिव्यू में फार्मा का रिव्यू मिसिंग है अभी, तो फार्मा पे आपका व्यू ले रहा था तो एंड यस सर बोलिए. एंड उसके अलावा मतलब आपसे सजेस्ट करके मतलब आपसे डिस्कस करके आई बॉट टोरेंट, सो आई एम इन प्रॉफिट, तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना था. एंड ये पूछना था कि टोरेंट में क्योंकि मेरे पास हेलो, आपकी आवाज मिस हो रही है सर. हेलो. निफ्टी फार्मा आई एम लुकिंग वेरी बुलिश और वीकली पे बहुत स्ट्रांग हुआ था, राइट सर, और ऑलरेडी मेकिंग ऑलमोस्ट डबल बॉटम और तब से वो बूम हो रहा है सर. सो आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू ATH in Nifty Pharma soon. And if you are holding Nifty in a Torrent, it's a very good stock. You can hold it. Torrent Pharma. Still, it's underperforming market, huh, sir? In Torrent Pharma, so you can hold this stock. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. Sir, you can hold Torrent Pharma as of now. Right, sir? It's taking support of the multiple support, right, sir? You can hold Torrent Pharma, sir, as an investor. Okay, sir. Look. Thank you. And keep hold such a quality stock longer. Don't exit with a 10 to 15% profit. So it was like I was thinking कि 2650 तक का टारगेट लेके एग्जिट कर जाता हूँ क्योंकि No. एंड द फ्यूचर. Sir, as of now, what am I suggesting is that pharma is a stock, very strong sector as of now, pharma. हाँ एग्जैक्टली. तो क्योंकि आपके वीकली रिव्यूज में मेंशन वो आया नहीं था, ऊपर के टैब्स में आया नहीं था, तो आई थॉट कि एक बार वो भी डिस्कस कर लें. नहीं sir, you can hold Torrent Pharma. Don't exit with just 10% profit. You are ठीक getting है. more better in coming days. थैंक यू सर. थैंक यू. Any other question from anyone? सर आलकेम का एक बार बता दीजिएगा. Alchem. Yes, you can hold. So you can see most of us having a double bottom reversal patterns. So you can hold, sir. Double bottom is very good pattern, sir. Thank you, sir. Any other question from anyone? Good evening, Suhas ji. Good evening, sir. Sir, can you suggest a pharma based fund where we can invest for at least 1 odd year? There are many good pharma as of now. Nippon Pharma is a good as of now. Okay. Can we do a SIP or do you suggest to put a lump sum? Sir, basic concept of the mutual fund is to beat the volatility of the market. Right, sir? Correct. So just start SIP as of now. But whenever you find good downfall,
add some as a lump sum more. This is the approach you can do. As of now, I am suggesting you to start SIP first. And market is a full of opportunity. Market आपको बहुत मौके देता है सर. तो जब भी कोई बड़ा फॉल आए मार्केट में फार्मा सेक्टर डाउन हो, then add lump sum. But as of now, start SIP first. Okay, sir. Okay. And Yeah, this is thank you. applicable for all the mutual funds. Just grab opportunity and be opportunistic trader as well as investor. Any other question, sir? सर इन्वेस्टमेंट पर हेलो हाँ बोलिए सर. हेलो Yes sir. हाँ इन्वेस्टमेंट पर्पस से डायरेक्ट स्टॉक में करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में करना चाहिए? Depends. सर मैं जब जॉब करता था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 years back. At that time मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था सर, है ना, तो मैं स्टॉक में राइट करता था. सेम ईयर. At that time my contribution towards mutual fund is much more higher, right? But अभी मैं Right. क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन मार्केट में हूँ सर, पूरे दिन मैं एनालिसिस करता हूँ, तो अभी मैं म्यूचुअल फंड में इतना इन्वेस्ट नहीं करता. माय मैक्सिमम मनी गोज टू द स्टॉक डायरेक्टली, राइट सर? राइट राइट अप्रिशिएशन पर्पस से सर म्यूचुअल फंड में कम मिलता है ना डायरेक्ट स्टॉक के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है. और म्यूचुअल फंड कंसेप्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इज सेम टू बीट द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट. हाँ, अभी देखो किसी ने मार्च 2020 के टाइम सोचा होगा, तो एट दैट टाइम म्यूचुअल फंड वेयर द बेस्ट, क्योंकि किसी को नहीं पता था मार्केट कैन बी सी 6000 आल्सो. ये भी एक था पॉइंट टाइम. तो एट दैट टाइम म्यूचुअल फंड वाज द बेस्ट ऑप्शन, राइट सर, इफ यू आर नॉट ट्रैकिंग स्टॉक इंडिविजुअली. राइट तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए म्यूचुअल फंड ही सही है, डायरेक्ट स्टॉक अवॉइड करना है. म्यूचुअल फंड करिए सर, स्टॉक भी करना है सर, बट इफ यू कैन ट्रैक द स्टॉक. इफ यू आर नॉट ट्रैकिंग द स्टॉक, then you must go for mutual fund first. और बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि 10 स्टॉक ऐसे सिलेक्ट कीजिए जो आपके वेल रिसर्च हो, राइट? जैसे मैंने एक 10 स्टॉक का बास्केट बनाया और हर महीने आपको उसमें पैसे डालने हैं, राइट सर? इट्स ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ SIP, बट इट्स अ स्टॉक स्पेसिफिक SIP. जैसे मैंने फिक्स किए 10 स्टॉक लाइक रिलायंस, HDFC, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, टाइटन, पीडीलाइट, डिक्सन, अंबर, राइट? इस टाइप के 10 स्टॉक मैंने फिक्स कर लिए. अभी नाउ आई एम कॉन्फिडेंट विद द क्वालिटी एंड फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक. तो हर महीने मुझे उसमें ऑटोमेटिकली कुछ डेट फिक्स करते हैं या ऐसा करते हैं कि जब भी 500 पॉइंट मार्केट गिरे उस टाइम उसमें पैसे सीधे इन्वेस्ट कर दो, राइट सर? दिस इज आवर इंडिपेंडेंट SIP, राइट 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 सर? Any other Okay, question thank you. from anyone? Nifty Auto. Yes sir, Nifty Auto is still undervalued. You can invest for a long term, but don't think कि अभी इसमें immediately कोई spike आएगा. Numbers are already good, right sir? तो I am not looking as of now immediate spike, right? हाँ, अगर एक अच्छा green move मिल जाता है, then I am looking for some reversal, but still it's a sideway with the most of the indecisive candles on the chart. You can see, जैसे 10 दिन से indecisive move हुई है सर इसका. But it's a good time to accumulate good auto stocks, right sir? Same goes for auto ancillary also. Clear sir? Yes, sir. Any other question from anyone? There are so many new joinees. SBI Card and Tata Communications. Yes, SBI Card and Tata Communications are having a very good spot to add in the current market, sir. Huh? और SBI Card is a very good stock for a long-term portfolio. बहुत अच्छा correction हुआ है सर उसमें. Just go for SBI Card. और दूसरा कौन सा बोला सर आपने? Tata Communication. Yes, same sir. I am expecting very good quarter in Tata Communications, sir. Huh? And it's a good correction and it's a good moment also. Still overall trend is up intact, right sir?
Go for both if you are an investor, sir. Any other question from anyone? Coromandel. Yes, Coromandel is the finest stock from fertilizer sector, and it's from the Murugappa group. Murugappa is a well quality group in the market. It's a good to add. I personally waiting for a good, but yet I missed. I also want to add this stock in my portfolio, sir. Coromandel International. You can add on current level, sir. किसने पूछा था सर जी? Sir, Rohan. Yes, sir, Rohan. You can add all these things on this junction of the market, Coromandel. And Coromandel, very nice spot to add. Any other questions, sir? Hello? जी राजेश बोल रहा हूँ Yes, sir, बोलिए. जी एग्री सेक्टर से कौन सा स्टॉक अच्छा अभी ऐड कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए Sir, 2 months back I recommended Pie Industry. Right, sir? And you can see it already made all-time high. अभी देखो सर ये 3-4 दिन से अच्छा अप मूवमेंट, जब भी स्टॉक थोड़ा नीचे आए ना, एटलीस्ट 10 to 15% करेक्शन एड इट सर. इट्स अ फाइनल स्टॉक सर. Pie Industry. सिप में ऐड कर सकता है सिप में Yes, SIP में you can do it, sir. Right, sir. ओके थैंक यू Another stock with the same theme is Bayer Crops and Science. I again, जब भी सर 5,000 के ऊपर आता है, used to recommend this stock. बार सर मैंने 5,000 के ऊपर रिकमेंड किया सर. अगेन आई एम रिकमेंडिंग टू एड दिस स्टॉक. अभी भी वापस 5,000 लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां से बाउंस ले रहा है सर. सो Bayer Crops and Science, the another good stock from the agriculture thing. Right, sir? ओके थैंक यू जी Any other question from anyone? सवाल खत्म तो सेशन भी खत्म सर. These are my rules. सर एक चीज पूछनी थी कि हाँ, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का कैसे असेसमेंट करें, मतलब रिट्रेसमेंट का कैसे वेट करें, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स जो है ब्रेकआउट दे चुके हैं, बट you buy at a breakout or you buy at a retracement, certain retracement. Give me one example, sir. जैसे आप लुपिन का ले लीजिए, लुपिन में अभी डेली में असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया है. Lupin. हाँ Ascending triangle means you are looking for this breakout, right now? हाँ तो अब But it's a good breakout, right, sir? हाँ तो अब इसमें रिट्रेसमेंट पे बाय करें या इसी टाइम पे बाय कर ले ब्रेकआउट के साथ ही? Sir, जैसे डेली कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं अपन, जैसे डेली पे ब्रेकआउट आया तो डेली पे ब्रेकआउट आ गया, कैंडल क्लोज हो गया, बहुत आगे निकल गया, वो 5-6% 7% ऊपर क्लोज हो गया डेली में. अब उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करे या इसी टाइम पे बाय कर ले? तो best approach according to my practice is retracement, retesting. और सर आप जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना सर, डिसेंडिंग, बट अगर if you are focusing on a horizontal line ना, this gives you a better results. okay Right, sir? okay These lines can be violated like anything, huh? But this line tough to be violated because it's the same number, same level, same price. Right, sir? बिल्कुल. तो हमेशा horizontal lines के ऊपर ज्यादा trust करिए as compared to ascending and descending. ठीक है सर, ठीक है. Ascending and descending line is more about the trend analysis. Right, sir? Yes. और अभी इधर देखिए सर, ये मल्टीपल बॉटम बना के बाउंस दिया सर इसने. राइट सर? स्मार्ट मूव इज फ्रॉम हियर, यहाँ बाय करते इट अ स्टॉप लॉस ऑफ द क्लोजिंग बेसिस बिलो 978. राइट ना सर? बिल्कुल. तो हमने अगर यहाँ बाय किया होता तो हमारा पहला टारगेट था 1066, वो हो चुका. नाउ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसलिए ब्रेकआउट दिया. Right, sir? Now our target is very small, right, sir? Exactly. So there is no required to enter as of now. First entry was here. Second entry, now I am looking for not looking for very small target. बहुत छोटा target है, stop loss बड़ा हो जाएगा सर हमारा. तो risk reward issue is not favorable as of now.
तो फिर हम नीचे का वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, एंड देन उसके बाद वेट फॉर रिट्रेसमेंट. अगर यहाँ थोड़ा सपोर्ट लेता है देन इट्स अ गुड, बट बेस्ट एंट्री एज ऑफ नाउ इज अबाउट दिस ब्रेकआउट, है ना. क्या फर्क पड़ेगा सर? 1080 है, 11,022, कितना 30-40 रुपए का फर्क पड़ेगा सर. हाँ है ना सर. वही. तो बट फॉर मी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सर मैं कितना कमाऊंगा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मैं कितना गवाऊंगा ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. अगर मैं कितना गवाऊंगा ये कंट्रोल कर लूंगा ना सर, देन आई विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर. And market reward you like anything if your losing side is always on a minimal, right sir? To focus on what you are losing, automatically market reward you. Clear sir? बिल्कुल. Thank you sir. Any other question from anyone? Swaji, SBI and HDFC Bank. Yes sir. Sir, SBI did already excellent job, huh? Unexpected way, PSU bank work like anything. As of now it is dragging down and it filled the gap. आप देख रहे हैं गैप फिल कर लिया, अभी उसके नीचे है सर. एंड बैंकिंग सेक्टर इज स्टिल इन अ पेन. तो जब तक सर 360 के ऊपर क्लोज देगा, अच्छा वाला ग्रीन कैंडल लेगा, देन आई एम बुल साइड. अदरवाइज स्टिल इज इन अ पेन. राइट सर? हेलो. Right sir. तो एज ऑफ नाउ जो 358 है, दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल. और आप देख रहे हैं ना सर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर नीचे हो रहा है सर जी. तो देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन एज ऑफ नाउ, है ना. Correct. तो इट्स नॉट मैंडेटरी टू ट्रेड और इन्वेस्ट बाय फोर्स. वेट फॉर राइट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. ये मार्केट इज कैरिंग टू सेंटीमेंट एज ऑफ नाउ. एक रोज के 1 लाख पेशेंट आना, है ना, कोरोना के. जी. In spite of that, market is not falling 100 or 200 points like anything, right sir? Correct. तो market क्या हो रहा है? अभी tug of war हो रहा है with bears and bulls. Either bull decide its direction, either bear decide its direction. तो wait for a clear direction, right sir? Right sir. हाँ. And दूसरा स्टॉक कौन सा बताया सर आपने? Sir, HDFC Bank. Yes, same HDFC Bank. Weak sir. I am looking downside और आप देख रहे हैं सर, it can feel this gap as a support, है ना. राइट सर? सर accumulate कर सकते हैं ना अभी इस पे इस level पे? सर आप अगर इन्वेस्टर हो, यू कैन ऐड HDFC बैंक, नॉट SBI as of now. Yeah, HDFC I am already. SBI में मैंने नहीं अभी डाला. हाँ तो वेट. HDFC I am doing SIP. And better option as of now in the market from blue chip is the HDFC. It's carrying very nice spot to add. ये देखिए सर, it attempting to go upside. I suggested to add here HDFC, right sir? Okay. Not HDFC, right sir? Yeah. Any other question from anyone? जी, अदानी गैस और गुजरात गैस, ये दोनों में कौन सा ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 1 or 2 months के लिए? Sir, if you are a long-term good investor, go for Gujarat Gas. I have already suggested in a Diwali portfolio. It already doubled from my given level. Still, I am looking very lucrative for Gujarat Gas. Adani Gas. क्या बोलूं सर? I am not suggesting to add on sir current level sir. Not at all. It's not favorable risk reward ratio with the Adani Gas sir. और अगर आप you can understand कि भाई upper circuit lower circuit लगेगी, then it's your choice. But otherwise, my first choice is Gujarat Gas yet. Right sir? Okay जी, okay, thank you जी. Any other question from anyone? बाजी डॉक्टर रेड्डी भी बताइए. Yes sir. Doctor. क्या अभी ऐड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? Yes sir. You can sir. अभी देखिए फार्मा स्टॉक में जो स्पाइक आया ना पिछले 2-4 दिन में, उनमें सर कैडिला, सिप्ला, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. बट स्टिल दीज आर द अंडर परफॉर्मर. डॉक्टर रेड्डी है, टोरेंट फार्मा है, इप्का है जो अभी भी नीचे है सर. इप्का, राइट सर? तो ये सब आप अच्छे ऐड कर सकते हैं सर. इप्का, टोरेंट फार्मा,
Dr. Reddy, and one of the very underperforming stocks since last 1 year and already very strong on weekly time frame. There is Abbott, right, sir? Abbott. ये देखिए कितना slowly accumulation हो रहा है, sir, है ना? You can see on a weekly time frame. आपको लग रहा है साइड है, but it is going up. जी. It's a good point for Abbott. है 15,000 का stock, but it's a gold gem stock. Correct. I personally work in this company 4.5 years. Okay. Finest quality pharma company, Abbott India. Previously, it was known as Piramal Healthcare. Huh? Okay. Then it take over by Abbott. Any other question? Clear, sir? Any other question? I am ready to solve all your query. I will try on my level best. If there is no question, it's end of the session from my side, sir. સુહાસભાઈ हाँ बोलिए ना सर. મેટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં તેજી પૂરી થવા આવી એવું લાગે છે? Sir, all ran away like anything. I am waiting for a good retracement. Still, few stock I am looking yet cheaper. The one is Cell. ये मुझे अभी भी सस्ता लग रहा है, right, sir? You can see its all-time high is a 310, sir, right? 290. So I am looking Cell is a very lucrative even at this price, but I am looking for good retracement. अगर ऐसा कोई retracement अच्छा मिलता है, then add. And another stock is a JSL, Jindal Stainless Steel, near about 79.80. These are looking, but still my first priority is the Steel Authority of India Limited, that is a sale. ટાટા સ્ટીલનો બદલો કરાય આમાં? If you are holding Tata Steel, then you can hold. No need to worry, sir. And believe me, sir, these all metal stock are not an investment stock. Metal is more about cyclic stock. Yes. आपको time to time उसमें profit book करना होगा. I have already suggested metal in September, if you remember. Metal stock, I am looking for a good bull side. जब वो weekly पे ऊपर मैंने चार्ट दिया था, sir. And I discussed in webinar also. Right, sir? Tata Steel is good. Sir, Tata जैसा लोहा नहीं और बाटा जैसा जूता नहीं, ऐसा बोलते हैं सर. टाटा बहुत महंगा हो गया और बाटा अभी भी नीचे है. बाटा को ले ही नहीं रहा सर. ડિલિવરીમાં પ્રોફિટ બુકિંગ કરવું તો ટાટા સ્ટીલમાં તો મેં તો વિચારું If your money doubled, 3 times. so then put your money out and profit remain invested. Why do you are worried? ઓકે. सर અને आपका 3 गुना हो चुका है सर, राइट ना? હા હા तो एक पार्ट बाहर, 2 पार्ट बाहर निकाल दीजिए अपने प्रॉफिट के, है ना? एक पार्ट कहीं और सेल में इन्वेस्ट कर दीजिए या कोई और ब्लू चिप लाइक एचडीएफसी रिलायंस में इन्वेस्ट कर दीजिए. ઓકે. 3 पार्ट डिवाइड हो गए सर आपके. HUL માં નવો ATH આવે લાગે છે એવું? Yes, HUL is a good level, but still I am much more bullish on Tata Consumer. But wait for a correction. अभी ATH पर ही है Tata Consumer sir. Any other questions, sir? Clear? Friends, any other question? Feel free to ask me, huh, sir? Don't worry. कौन क्या सोचेगा कि मैं कैसा सिली सवाल पूछ रहा हूँ, वो सोचना आपका काम नहीं है. आपका काम है सवाल पूछना, सर. And मेरा काम है आंसर देना on my level based. નિફ્ટી અત્યારે ડાઉન ટ્રેન્ડમાં છે સુહાસભાઈ આમ? It's a completely sideways, range bound. અચ્છા, રેન્જ બાઉન્ડ. और हर रोज मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको रेंज देता हूँ और वहीं घूमता रहता है ऊपर नीचे. There is no clear direction. It's a scalping market. रिलायंस का भी पूछना था क्योंकि बिना रिलायंस के तो निफ्टी बहुत मुश्किल से ऊपर भागेगा. तो रिलायंस में भी एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट मतलब ट्रायंगुलर फॉर्मेशन दिख रहा है. और उसके ब्रेकआउट के बाद ही निफ्टी में मूवमेंट है या अभी आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर अभी तो डेली पे सर अभी तो निफ्टी आत्मनिर्भर हो गया है सर. पहले रिलायंस इज इक्वल टू निफ्टी था ना. हाँ वही था. ऐसा कुछ नहीं है. ऑलरेडी मोनोपोली ब्रेक हो गई है सर रिलायंस की. अभी जो निफ्टी का ये मूव आया है ना आगे निफ्टी का, सॉरी, ये इट्स विदाउट एनी गुड कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलायंस. रिलायंस इज स्टिल
not a performing according to potential sir. और वो होगा सर क्योंकि सर रिलायंस जैसा इतना अच्छा स्टॉक जो अपने लो से डबल हो चुका है सर, है ना, तो ऐसे स्टॉक में इजीली तो आपको आएगा नहीं सर, इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर हायर लिक्विडिटी इट इज हैविंग। तो ये अभी क्या बोलते हैं ना, रेस्टिंग पे है सर। बट वही है, मतलब बिना रिलायंस के मार्केट में हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई मूव आएगा। नहीं सर, वो गया ऑलरेडी, मार्केट रिलायंस के बगैर ही ऊपर गया था ETH हाँ पर। वही तो आप बोले हाँ अभी नथिंग इज मैंडेटरी इन दिस मार्केट, रिलायंस चलेगा तो मार्केट चलेगा। अरे पूरा मेटल IT HUL सब जो FMC एक साथ ऊपर उठ जाएंगे तो मार्केट भी ऊपर उठ जाएगा सर, है ना। एनी अदर क्वेश्चन सर? But it's a good level for Reliance to invest, huh? But need patience. Any other questions, sir? સુહાસભાઈ ટાઇટન નો આપનો વ્યૂ? Titan is already, sir. I already discussed कि हमने miss कर दिया है Titan. But somehow I haven't got a good level. ये जो double bottom था, it was a good level to add, right? अभी तो 80H पर है sir, all time high almost, right? ऑलमोस्ट। हाँ उसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, then we'll think. Otherwise not suggesting to add, हाँ उसके वो ब्रेकआउट देगा, then we'll add as of now. तो आप देख रहे हैं सर, टाइटन इज मोर अबाउट गोल्ड। गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा बट टाइटन ऊपर जा रहा है सर, है ना। એવું કેમ છે? इट हैपेंस सर, दैट्स व्हाई ओनली 2% सक्सेसफुल ट्रेडर इन द मार्केट सर, है ना सर। ઝુનઝુનવાલાની ફેવરેટ છે એટલે कौनो जिन इट्स आल्सो अबाउट झुनझुनवाला का फेवरेट ऐसा तो कुछ है नहीं सर मार्केट में। अच्छा मार्केट नेवर रिलाई ऑन वन एस इन्वेस्टर, हाँ सर। एस इन्वेस्टर के भी कई स्टॉक नीचे गिरे हैं सर, हाँ ऐसा जरूरी नहीं। झुनझुनवाला का तो it's having since long, year after year, यस 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 so it's already multi-bagger from his side in his pocket, right sir. I am looking for a breakout about 1620, then I am a bull side as of now. हम क्या देख रहे हैं, it's a double top, है ना sir, and it's a bearish pattern. और sir here you can see it's a good retracement, almost 50% retracement of its peak on Thursday. So I am looking for a healthy correction in Titan ahead sir. Clear sir? PD लाइट देखिए सर, PD लाइट 50 डिग्री हाई पे पहुंच गया, पता भी नहीं चला सर, है ना। Waiting for a good retracement to add this stock, huh? PD light is the finest chemical stock it is, huh? કયા લેવલે એડ કરાય? Just near about 1850 1900. अरे sorry, 1850 near about. If you retest the level of 183 1840 1850, you can add sir. Almost 5% correction I need. Okay sir. સેકન્ડ વેવ ની ઇફેક્ટ બજાજ ફાઇનાન્સ પર આવે? Second wave about what? પેન્ડેમિક Sir, pandemic is having since last 1 year, हाँ है ना। अगर मार्केट को कितना, मार्केट अभी 6000 पे होना चाहिए लुकिंग टू द डेटा ऑफ द पेंडेमिक, है ना, बट मार्केट इज मूविंग अहेड। कोरोना के केसेस सर पिछले एक साल जो मार्च में थे उससे तो काफी खराब स्थिति में है सर, इतने ज्यादा केसेस अभी, तो मार्केट शुड फॉल। बट बिलीव मी सर, मार्केट इज मोर अबाउट स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी में क्या क्या आता है सर, हम ट्रेडर बाय सेल करेंगे, मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सर। Market is carrying smart money like FII, DII, big brokerage houses, LIC, mutual funds. They are ruling the market with higher liquidity, and they are not here to make the charity. They are here to make the profit, ना, हाँ। हाँ तो अगर स्मार्ट मनी बुलिश है तो मार्केट ऊपर है सर, स्मार्ट मनी बेरिश है तो मार्केट नीचे है, एंड स्मार्ट मनी इज येट बुलिश। कहाँ पैनिक सेलिंग आया सर मार्केट में? मार्केट अपने ऑल टाइम पिक से 1000 पॉइंट नीचे गया सिर्फ, है ना सर, सिर्फ 1000 पॉइंट नीचे गया है सर। हाँ और अगर 7500 से 15000 तक जाके डबल होना,
और फिर 1000 पॉइंट गिरना, इट्स अ नथिंग। हेल्दी करेक्शन। हाँ, इट्स अ हेल्दी करेक्शन। और इतना रिट्रेसमेंट तो मार्केट में होगा ना सर, ऊपर थोड़ा जाता जाएगा मार्केट, राइट सर? ओके, थैंक यू। सुहास सर, हाँ बोलिए सर जी। लॉगिन ही नहीं हुआ, अभी जस्ट लॉगिन हुआ है, बहुत ट्राई किया तब। नो प्रॉब्लम सर। मुझे इंटरडे में थोड़ा सा जानना था कि जो आप ये लेवल देते हो निफ्टी का, इसमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें, मतलब 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट कैसे अपने डिसाइड करें, कुछ आइडिया देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा? सर एज ऑफ नाउ इट्स अ कंप्लीट स्कैल्पिंग मार्केट। अगर मेरे एलओसी के ऊपर आपको 30 पॉइंट मिल रहे हैं, जस्ट बुक इट। आई क्लियरली मेंशन इन माय ग्रुप डिस्क्रिप्शन के मैं लाइन ऑफ कंट्रोल हर रोज देता हूँ सर। तो अगर उसके ऊपर 30 पॉइंट मिल रहे हैं, जस्ट बुक इट। 30 पॉइंट मंथ मतलब 2000 रुपये हुए सर। मतलब 25 पॉइंट 30 पॉइंट अगर मिले नहीं, करंट मार्केट लेना है, बोल रहा हूँ ले लो, क्योंकि करंट मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट। डोंट एक्सपेक्ट कि भाई एलओसी के ऊपर 100 पॉइंट जाएगा, नहीं जा रहा सर एलओसी के ऊपर 100 पॉइंट अभी। इवन आई एम होल डे में लाइव होता हूँ ना टेलीग्राम में, क्लियर बोल रहा हूँ इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। और एलओसी देने के बाद भी बोल रहा हूँ कि अवॉइड इट, इट्स कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट, नहीं जा रहा है सर। अब वीकली पे देखिए बहुत टफ हो गया है ना अभी हाँ ट्रेड। सर, मैंने देखा मार्च मंथ वाज द टफेस्ट मंथ सर। मार्केट में 30-40 पॉइंट का मूव ही नहीं आ रहा। इट्स अ ग्रैब इट, यू हैव टू बी अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। जो भी मिल रहा है ले लो सर इन सच अ रेंज बाउंड मार्केट। तो आप सोच रहे हो 100 पॉइंट का फॉल आएगा, 100 पॉइंट का राइज आएगा, वो नहीं होता मार्केट में हर बार, राइट सर? जब मोमेंटम आएगा देन आई विल आल्सो एक्सप्लेन लाइव। मैं लाइव इंट्राडे होगा तब दूंगा सर, क्लियरली बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। बुक 30 पॉइंट 50 पॉइंट्स आर गुड पॉइंट्स, राइट सर? राइट। हाँ, बट सिंपल थिंग इज दैट अगर मैं लाइन ऑफ कंट्रोल लेता हूँ सर, राइट, तो जस्ट फॉर अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट? ओके। ये क्या हो गया, ये कैंडल की ऐसे बनी, हाँ इट्स अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। अरे ऐसी कैंडल क्यों है? आज ट्रेडिंग चालू है क्या? इसी कैंडल आ रही है सर। ओके चलो यहाँ देख लेते हैं। जैसे निफ्टी मूव बराबर है सर। अगर मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल दिया 14,500 बराबर है सर, 14,900 का लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने दिया था बराबर है। अभी उसके ऊपर यहाँ क्लोज हुआ है ना सर, तो यू कैन जस्ट गिव मी एग्जांपल, यू कैन अवॉइड इट। और उसके ऊपर 20-30 पॉइंट मिलते हैं यार, और यू कैन एग्जिट ऑन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, है ना? अभी सर बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, कि नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है। फिर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर मैं लाइन ऑफ कंट्रोल भी दूं और ये भी बताऊं कि यहाँ बुक करो वहां बुक करो, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली दो, मतलब थोड़ा सा आपसे नॉलेज लेने के लिए जो आप लाइन ऑफ कंट्रोल देते हो उसमें मतलब वर्क कैसे कर सकते हैं, कुछ सिंपल हिंट्स 5 मिनट कैसे मतलब बुक कर सकते हैं? हाँ सर 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। मैंने एक पूरा पिक्चर वीडियो बनाया हुआ है सर उसके ऊपर, आप चाहे तो वापस ग्रुप में डाल दूंगा कंप्लीटली हाउ टू। हाँ सर सिंपल थिंग इज दैट मैंने 14,900 लाइन ऑफ कंट्रोल लिया, समझ लीजिए। तो उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो यू कैन बाय अबव इट्स हाई, है ना? 5 मिनट मतलब क्लोज हो गया, उसके बाद में अपने बाय कर सकते हैं। यस 5 मिनट के ऊपर देखो, समझ लीजिए मैंने 14,900 का लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने इधर दिया स्ट्रॉन्ग, ठीक है सर। अभी इसके नीचे क्लोज हुआ है ना सर, तो इसके नीचे आप सेल करोगे सर? सेल कर लिया ना सर, सिंपल है, सेल का एंट्री मिल गया। अभी वापस अंदर क्लोज हो गया सर, तो आपका स्टॉप लॉस कट गया, आपने सेल की एंट्री थी वो बाय में कन्वर्ट कर ली सर। ओके। और आपका टारगेट था नेक्स्ट रेजिस्टेंस, तो आप मार्जिनल प्रॉफिट में होंगे सर, है ना? इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा बट यू विल बी इन मार्जिनल प्रॉफिट, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन। फिर आप सोचोगे यहाँ स्टॉप लॉस कट गया,
नीचे जाएगा, आपको ऐसा लगता है, तो ये जो लगने वाली चीज है ना सर, वो बहुत बड़ा लॉस लगाती है सर अपने। सही You है। have to be disciplined. Sir, simple thing is that market runs on a disciplined way, sir. मैं randomly भी कोई लाइन लगा दूं सर, जैसे मैं अभी एक मिनट एक एग्जांपल लेता हूँ। आई डोंट नो टेक्निकल, हाँ सर, समझ लीजिए आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टेक्निकल, बट मैं रैंडमली कोई एक लाइन लगा देता हूँ सर, है ना, लगा दिया मैंने, राइट सर। आई डोंट सपोर्ट, आई डोंट नो रेजिस्टेंस, बट आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, है ना। ओके। इस लाइन के ऊपर जाएगा मैं बाय करूंगा, इस लाइन के नीचे जाएगा मैं सेल करूंगा सर। जस्ट डू दिस, प्रैक्टिस दिस वे ऑन अ पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, बट be addicted to be disciplined in this market first. अगर आप इस तरह रैंडम लाइन लगाओ सर और उसके ऊपर डिसिप्लिन फॉलो करो सर, देन यू विल कम टू नो, अरे यार रैंडम लाइन लगाता हूँ फिर भी तो चीजें अच्छी हो रही है सर। बोल रहा हूँ सर, ट्राई इट। मैंने बहुत बैक टेस्ट किया हुआ इसके ऊपर। इफ समवन डोंट नो टेक्निकल बट ही इज अ डिसिप्लिन, जैसे आपको पता हो सर, जो टाटा स्टील है ना, जब 250-300 रुपए के ऊपर था, कई लोगों ने हर रोज शॉर्ट करके पैसे बनाए हैं सर, हर रोज। तो अभी तो 2-3 गुना हो गया, बट व्हेन टाटा स्टील वाज 52 वीक लो ना, हर रोज बच्चे क्या करते थे सर, सुबह जाओ टाटा स्टील सेल करो और कुछ मत करो। क्या डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन फॉलो करते थे सर। सर 1000 का लॉस होगा मैं निकल जाऊंगा, 2000 प्रॉफिट होगा मैं निकल जाऊंगा, राइट। they would be in a profit. Another example of the good discipline trading. सबको पता है ITC is carrying very low beta, है ना सर। तो कई लोग हैं जो मार्केट में हर रोज सुबह उठ के उसके आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट राइट करते हैं सर। Got it, sir? And they are making, and at the end of the month they are in a positive, MTM उनका प्लस होता है सर। But for that you need to be disciplined way ना। फिर आप सोचोगे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, but if you are disciplined with your levels of the writing, you will be in a profit, है ना सर। हर रोज प्रॉफिट नहीं होगा, but overall you will be in a profit. सही है। मैंने मंथ खत्म हुआ था ना ये महीना, तब मैंने क्लियर लिखा था टेलीग्राम में, सर इट वाज अ टफेस्ट मंथ फॉर इंट्राडे ट्रेडर, स्पेशली इंडेक्स, कि मार्केट वाज नॉट डायरेक्शनल, बट डजंट मीन वी कांट मेक अ मनी। अगर आपने मार्जिनल लॉस किया है या छोटा प्रॉफिट किया है, देन फील हैप्पी इन दिस मार्केट। मार्केट वाज नॉट सच अ वे कि आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा इन अ करंट सिनेरियो, राइट सर। ओके। और जो आपने ये ऑप्शन चेन का डेटा डाला था, ऑप्शन चेन के हिंट वगैरह के लिए, मैंने कब डाला सर डेटा? एक वो पीडीएफ डाली थी ना आपने? हाँ, आई रिसीव दिस पीडीएफ। वो मेरी पीडीएफ नहीं है, बट आई रिसीव्ड इन अ सोशल मीडिया और मुझे बहुत अच्छा लगा सर। एंड इट्स अ वेरी गुड पीडीएफ टू लर्न द ऑप्शन। जिसने वो सारा डेटा इंग्लिश में है, तो थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं मोटा मोटी? अरे सर मेरा पूरा 2 घंटे का वीडियो है, राइटर्स आर ऑलवेज राइट, उसमें मैंने हिंदी में ही समझाया सर। अच्छा। यू कैन गो थ्रू इट सर, और फिर भी समझ नहीं आता, देन वी डेफिनेटली अरेंज अ सेशन अगेन, राइट सर। बट वो पीडीएफ बहुत अच्छा है टू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑप्शन। हाँ, मुझे वो देख के समझ में थोड़ा बहुत आ रहा था, तो मैंने सर किसने बनाया मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ है डेटा नहीं, अदरवाइज आई सैल्यूट द गाय जिसने वो बनाया है सर, बहुत अच्छा बनाया है। आई सजेस्ट यू टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट पीडीएफ, ओके, एंड स्टडी, राइट सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सुहास सर। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Sir, RBL Bank and Bandhan Bank. RBL Bank, Bandhan Bank, both are good level. Sir, RBL Bank carrying very good level as of now. Right, sir? क्यों? Okay. It's a carrying multiple bottom. Right, sir? Yes, sir. अभी आप सोच रहे हैं मैंने चार्ट ओपन किए बिना कैसे पता चल गया मुझे कि RBL बैंक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है सर। जी। क्यों सर, हर रोज मैं स्टॉक स्कैन करता हूँ ये सब, तो मुझे नहीं पता कि सामने क्या सवाल आने, बट बैक ऑफ माइंड रहता है कि हाँ RBL बैंक का लेवल बहुत सही था, मैंने देखा था, तो इट्स अ गुड लेवल टू ऐड।
है ना सर? जी सर. इट्स अ लाइन ऑफ कंट्रोल. 205 इज अ लाइन ऑफ कंट्रोल. उसके नीचे जाएगा तो यू शुड एग्जिट इफ यू आर अ ट्रेडर, राइट? जी जी. बट एज ऑफ नाउ यू कैन एक्यूमुलेट आरबीएल बैंक सर. ओके सर. बट बंधन बैंक में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो वेट फॉर अ बंधन बैंक, राइट सर? इट्स अ रेंज बाउंड. यस सर. रेंज बाउंड जिग जैक है ना सर? यस सर. घूम रहा है, बट इट्स ओवरऑल ट्रेंड इज अप. बट आरबीएल बैंक लुक्स बेटर विद द मल्टीपल बॉटम, राइट सर? जी सर. एनी अदर क्वेश्चन सर? थैंक यू सर. वेलकम. बस हाँ बोलिए सर जी. अरे अल्कली एंड एमआईएस 10,000 નો કેન્ડિડેટ લાગે છે. यस, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक. आई ऑलरेडी आई थिंक लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था ना सर हमारा ये. હા પણ હજુ બી આપનું છે મારે ડિલિવરી હોલ્ડ કરવી કે આપી દેવી. सर यू आर अरुण जी बोल रहे हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ. सर यू आर अ गुड एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. हाउ टू कीप पेशेंस इन द मार्केट ना आपके पास सीखना है सर. नहीं એવું It's નથી. the fact of the market. Now I am seeing your message in the WhatsApp group, sir. Thank you. So you are a role model for a long term investor. Sir. कैसे पेशेंस रखनी है ना मार्केट में, वो आपके पास सीखना है जैसा है सर. And it's a very good candidate. Alkali amine, yes, you can hold, sir. 10,000 નો કેન્ડિડેટ લાગે છે. अरे हाँ सर, आपका जाएगा सर. अच्छा. बाकी किसी का जाएगा मुझे नहीं पता सर, क्योंकि you are having patience to hold till 10,000. है ना सर? यस बैंक માટે કોઈ રિવ્યુ છે ફરીથી કોઈ અપડેટ નવો તમારો? यस एक्यूमुलेट सर. अभी बहुत अच्छा. देखो मैं तो एफपीओ से बोल रहा हूँ, जब भी एफपीओ आया 12 रुपए के ऊपर मैंने बोला अप्लाई करो सर. अच्छा ऊपर भी गया, रिवॉर्ड भी दिया. अभी स्टिल आई एम लुकिंग कि अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक बाय करना है, जस्ट बाय लेस देन 5% ऑफ द टोटल. अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो, यू कैन बाय 5,000 एंड फॉरगेट इट सर. सेम फॉर आइडिया सर. इतना रिस्क लेना तो बनता है सर. નહીં મારે 5 years નો સ્પાન છે एक्चुअली એમાં, એટલે गो फॉर इट. यस बैंक और आइडिया के लिए मेरा यस ही है सर, बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी. ઓકે. ऐसा मत करिएगा 5 लाख 6 लाख के ले लिए सर, है ना? ऐसा मत करिएगा सर. नहीं नहीं એવું नहीं करो. हाँ, रिस्क शुड बी कैलकुलेटिव. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग विद आइडिया एंड यस बैंक. ओके ओके. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? थैंक यू. वेलकम सर. क्लियर सर? नो क्वेश्चन? सर ये जीएससीएल 300 के आसपास ऐड कर सकते हैं क्या? GSPL, राइट सर? नहीं गुजरात अल्कली. गुजरात अल्कली, हाँ गुजरात अल्कली. इट्स ऑल अनदर गुड. हाँ सर. गुजरात चार्ट पे मेरे को 300 के आसपास ऐड करने का दिख रहा है सेटअप, तो आप बताइए ना देख के. ऑफिसर देखो इतना बड़ा कैंडल बन गया सर. हाँ वही ना. तो 300 के आसपास अगर 300 कहाँ से आएगा सर? यहाँ लेवल अच्छा था, मल्टीपल बॉटम था, ये देखिए सर, है ना? हाँ. यहाँ ऐड का मौका था, यहाँ ऐड का मौका था, यहाँ ऐड का मौका था. तो अभी कहाँ पे ले सकते हैं? अभी वेट करिए सर. अभी देखो सर, सिंपल थिंग इज दैट दिस इज अ गुड पॉइंट टू ऐड. और जब भी चार्ट के ऊपर सर आपको मल्टीपल बॉटम मिले, इससे अच्छा कोई लेवल ही नहीं है जो मैं बायर में अभी बोल रहा हूँ ऐड करने. हाँ सही बात. तो दिस आर गुड पॉइंट टू ऐड इन द मार्केट. अभी इसकी 31% की इंटरडे मूवमेंट है सर. 31%. तो अभी तो बाय करने का कोई मीनिंग नहीं है सर. तो वेट फॉर इट सर. हाँ वेट फॉर इट सर. एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है ना. ये जो हाँ वो जो आपने ऊपर वाला लाइन दौरा उधर आके रिट्रेस होए तो उधर ले सकते हैं क्या? हाँ ऊपर का लाइन है उधर. दिस वन वुड बी टारगेट 450. ओके ओके. बट एज ऑफ नाउ अगर वो 390 का सपोर्ट लेता है देन गो अहेड. श्योर. बट डोंट जंप टुमारो. हो सकता है कल फट के यहाँ चला जाए. हाँ विद 30% का मोमेंटम है, एनीथिंग इज पॉसिबल विद द वर्क, है ना सर? बट डोंट जंप. कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं रह गया. नहीं वो तो दूसरे स्टॉक डाउन करेंगे. जस्ट गिविंग मार्केट मौका देगा. जस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज. ओके थैंक यू. Any other question from anyone, sir? It's almost 1 hour completed.
from my side. Any question? No questions. Okay, sir. It's a nice session, nice interaction for all of you. And believe me, sir, आप लोगों के सवाल आप लोगों को तो हेल्प करते हैं, but उससे ज्यादा हेल्प मुझे करते हैं to learn the actual genuine query of the market among the trader, among the investors. Right, sir? So see you again next week. And if you like my my analysis style, if you like my teaching and explanation style, most welcome to SOA with me. I'm a full-time trader. I'm full-time mentor. I love to train people for investing, for a positional trading, and for a intraday trading also. And I used to be live with my students whole day with intraday trading. So you can join my next learning batch also. Just ping me personally, right, sir? And all details I'm giving in the description when I'm going to post this video on YouTube. Just check the description. Thank you, friends. See you again ठीक next है week. सर, थैंक यू. Thank you, Suhasji. Thank you so much.